बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है कि आप अल्लाह के करम और फजल से ठीक ठाक होंगे। आज जो आपको चीज़ नज़र आ रही है सफ़ेद मोती साबूदाना, जिसको साबूदाना बोला जाता है, और जो इंसान के इस्तेमाल में सदियों से है और बेशुमार फ़ायदे मेरे रब ने इस चीज़ में रखे हैं। अब सबसे पहला काम है, आज एक दफ़ा मैंने आपको साबूदाना की खीर बनाना सिखाई थी। आज मैं इसका, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं या कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो मीठा पसंद नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर के पेशेंट्स तो नहीं खा सकते ना। तो चलें, आज उनके लिए एक और डिश है जो स्पाइसी है और ताकत से भरपूर। मैंने इसको 5-6 घंटे पहले भिगो दिया पानी में। आपने इतना पानी लेना है, हाफ़ कप है ये साबूदाना तकरीबन। इतना पानी डालना है कि जो जिसके अंदर से भीगा रहे। ठीक है, मुझसे थोड़ा ज़्यादा पानी चला गया, मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। जी साथियों, ये देखिए मैंने स्ट्रेन कर लिया। आपने पानी इतना डालना है कि आपको स्ट्रेनर की ज़रूरत ना रहे। अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, खिचड़ी के लिए आप कोशिश कीजिए कि साबूदाना आपके पास ज़रा सा बड़े साइज़ का हो, लेकिन बहरहाल जो भी है चलेगा, अपनी अफादियत और फ़वाइद के साथ है। ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल ही बेचारा गल गया ना। ठीक है, तो इस तरह का हमने रखना है। अब इसको हमने खिचड़ी बनानी है, तो चलें आएँ स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, उसको गर्म कर लिया। अब इसके अंदर ये आधी प्याज मैंने बिल्कुल बारीक काट ली है, छोटी छोटी, और ये 2 जवे मैंने लहसुन के लिए और उनको भी बारीक सा काट लिया। अब इनको थोड़ा सा कुक करेंगे। और साबूदाना के फ़वाइद मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किए थे कि साबूदाना में कैल्शियम, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, जिंक, फॉलिक एसिड और इस तरह की तमाम। जी साथियों, तो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था साबूदाना के फ़वाइद। ये आपकी हड्डियों को मजबूती देते हैं। जोड़ों के अंदर जो आपको आवाज़ें आती हैं और थकावट महसूस होती है, उन अफराद के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हल्का सा ही बस हमने करना है। ठीक है, और इसी तरह से ख़ासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनके पैदा होने वाले बच्चे को ये सेहतमंद रखता है, माजूरी से बचाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह से ग्रो होने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो माजूर अफराद हैं, उनकी माजूरी और मोहताजी को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और ज़रूर वो अफराद जो अपनी एनर्जी को बहाल रखना चाहते हैं, थकावट से और सुस्ती से बचना चाहते हैं, और जैसे आपके थोड़ी सी देर काम करते हैं और फिर आप थक जाते हैं ना, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उस सूरत में भी आपको साबूदाना इंशाल्लाह आपको एनर्जी बहाल कर देगा। अच्छा, मैंने बहुत ही हल्की आंच रखी हुई है, मीडियम लो, और 1 मिनट के लिए इसको मैंने प्याज़ों को पकाया। अब इसके अंदर मसाला जात बहुत सिंपल से जाते हैं। ये मैंने 1 चम्मच 1 टीस्पून तकरीबन मैंने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, रोस्ट किया हुआ, और इसी तरह से सूखा धनिया, इनको मिला के कूट लिया है, 1 स्पून के इक्वल है। अच्छा जी, इसी तरह से ब्लैक पेपर लिया, काली मिर्च, वो भी 1 टीस्पून है, और हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक का पाउडर ले लिया, और इसी तरह से 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। आप इसके अलावा अगर कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमेशा कुकिंग जब भी करें तो उसमें थोड़ी सी अपनी तरफ से भी नोवेल्टी लाया करें, जायके को डेवलप आप कर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है, तो आप उसको इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा जी, अब इसके अंदर लाल मिर्च तो है नहीं, कोई ऐसा मसाला है नहीं जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए हो कुकिंग के लिए। ये खिचड़ी है हमारे पास, और ये बिल्कुल आम जैसे चावलों की खिचड़ी होती है वही रेसिपी है अबाउट, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा मसाला जात या इतनी ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता। अब इसके अंदर वो जो साबूदाना था हमारा वो डाल देंगे।
खून की कमी हो, खून की कमी को पूरा करता है। पेट के तमाम अमराज इससे ठीक होते हैं साबूदाना से माशाल्लाह। कब्ज़ हो, गैस हो, बदहज़मी हो, और इसी तरह से नकाहत तो कमज़ोरी हो गई हो बीमारी के बाद, तो उसको भी ये ठीक करने में बहुत मदद करता है। बस इसको थोड़ी सी देर ही 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे। और अब इसके अंदर एक छोटे साइज़ ही का मैंने लीमू लिया है, उसका जूस डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर डाल लीजिए, आलू डाल लीजिए, चिकन बॉईल करके वो डाल दीजिए, उबला हुआ आलू डाल दीजिए। चलें जी, अब ये ऑलरेडी गले हुए हैं साबूदाना के मोती, इनको ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर चंद पत्ते में धनिया के आपके पास हैं वो डाल दीजिए, पुदीना है वो डाल दीजिए, जो भी है। ये देखिए, ये अब आपको अलहदा होती है ये पैंदे से नज़र आ रही है, इट मीन्स कि इट इज़ वेल कुक्ड। तो अब इसको उतार लेते हैं और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। माशाल्लाह से कितनी जल्दी तैयार हुई। जी साथियों, मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको आप टेस्ट करके मैं दिखाती हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साथियों, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप उनको लंच में भी दे सकते हैं और बहुत प्यारा इसका टेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हफ्ते में 2-3 दफ़ा दें उन अफराद को जिनको कमज़ोरी है और जिनका ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, और ये ज़हनी, असाबी और आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को और ज़हनी कमज़ोरी को दूर करता है, आपके असाबी खिंचाव को दूर करता है। और इसके अलावा बढ़ते हुए बच्चों की ग्रोथ के लिए आप कद उनका चाहते हैं तो ये उनकी ज़िंदगी में उनके हफ्ते में 2-3 दफ़ा उनको ये किसी न किसी शक्ल में दीजिए, मीठा बना लीजिए। मैं इसकी टिक्कियाँ भी आपसे शेयर करूँगी, बहुत लजीज होती हैं इंशाल्लाह। सी यू अगेन, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।